हेलो स्टूडेंट, कैसा मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रही है ना। मल्टीप्लिकेशन पकड़म पकड़ी है ना, तो बहुत मस्त टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन, और एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आपको ध्यान देना है, राइट। अभी उसके अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल लेता हूँ कि 3/3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है, हाँ, पर इसके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया 2/3 और 3/2 वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो दैट्स वाई आपको मल्टीप्लिकेशन पे फोकसिंग करना है। हाँ, तो अभी हम 3/3 का देखते हैं तो कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, मैंने बोला था उस हिसाब से सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, तो मुझे ए बी फाइंड करना है। जैसे राइट डाउन द ए बी, तो पहले लिखेंगे हम ए, बाद में लिखेंगे बी, राइट। जो मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं हम वो अच्छी तरह ड्रॉ करना है, राइट। उबल बागल ड्रॉ नहीं करना है, अच्छी तरह डिस्प्ले होना चाहिए, हम मैट्रिक्स ध्यान देना है। फिर एलिमेंट लिख दो, क्या है एलिमेंट 1 2 -1 1 0 1 एंड देन 3 4 -1। बाद में यहाँ पे 2 -1 2 0 5 -3 एंड 3 4 2। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, दोनों नजदीक वाले नंबर सेम है ना। 3 3 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का नजदीक के नंबर भी सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा, तो वी नो दैट 3/3 आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था इस हिसाब से कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमारे दिमाग में ऑलवेज क्या होना चाहिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ रहा है वो हमको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स 3/3 के, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3/3 का ही मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, बोलो, पकड़म पकड़ी सर, है ना। पकड़म पकड़ी करेंगे कैसे, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़ेंगे। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी रो पकड़ी और इसकी कॉलम, है ना, मैंने आपको बोला था उस हिसाब से। फर्स्ट मैट्रिक्स पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। इस तरह यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट। तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ी और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़ी, राइट। ये 3 3 में निकल देते हैं ऐसे, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फर्स्ट टू फर्स्ट 1 × 2 2, सेकंड टू सेकंड 2 × 0 +0 एंड थर्ड टू थर्ड -1 × 3 -3। समझ में आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाद में बाजू में है ए बी सी, तो उसके हिसाब से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। जब तक कॉलम खत्म नहीं होता तब तक फर्स्ट रो को पकड़ के रखना है। तो स्टार्ट करो, 1 × -1 2 × 5 इज +10 एंड -1 × 4 इज -4। समझ में आया। बाद में सर रो को पकड़ के रखो कि छोड़ दूं, ना पकड़ के रखना है क्योंकि तीसरा कॉलम है बाजू में ही है, देखो ए बी सी, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, तो उसके हिसाब से ये रो और ये कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 2 2 2 × -3 -6 -1 × 2 -2, तो इसके हिसाब से क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो मिल गया है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो अभी इसको पकड़ के रखना है, छोड़ देना है क्यों, क्योंकि कोई कॉलम बाकी नहीं है। बाद में क्या करना है, वी विल फोकस ऑन द अनदर रो। हाँ, क्या याद रखना है, वारा पति वारो तारा पक्षी मारो। पहली रो का काम हो गया, बाद में सेकंड रो पे फोकसिंग करो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो फर्स्ट टू फर्स्ट 1 × 2 2 0 × 0 0 ही होने वाला है। बाद में 1 × 3 +3। समझ में आया, 1 × 2 2 0 × 0 0 1 × 3 3। बाद में रो को पकड़ के रख के छोड़ दें, ना सिर्फ पकड़ के रखो, अनदर कॉलम है, तो वापिस 1 × -1
-1, 0 into 5, 0, and 1 into 4, 4. समझ में आया ना? 1 into -1, -1, 0 into 5, 0, and 1 into 4, 4. थोड़ा ध्यान रखना पकड़ पकड़ी में। बाद में सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 2, 2, 0 into -3, 0, सर -0 लिखो, +0 लिखो, -0 लिखो, दोनों सेम आएगा, राइट। 1 into 2 +2। तो इस तरह सेकंड रो और थर्ड कॉलम का भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी हमको मल्टीप्लिकेशन की थर्ड रो सेकंड रो मिल गई। बाद में थर्ड रो को पकड़ो, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो सेकंड रो का काम खत्म। थर्ड रो को पकड़ो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 into 2, 6, 4 into 0, 0, -1 into 3, -3। समझ में आया? बाद में यही रो और सेकंड कॉलम, तो 3 into -1, -3, 4 into 5, +20, and -1 into 4, देखो 3 into -1, -3, 4 into 5, 20, -1 into 4, -4। समझ में आया? बाद में क्या करना है? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 into 2, 6, 4 into -3, -12, -1 into 2, -2। तो इसके हिसाब से आपका क्या मिल गया? थर्ड रो बी मिल गई। तो इस तरह आपको क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पकड़ पकड़ के क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह आपका ये पूरा मैट्रिक्स मिलता है, और उसको फिर क्या करो, कैलकुलेटर के हिसाब से आपको क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 2 + 0 -3, 2 - 3 is -1, -1 + 10 यानी 9, 9 - 4 is 5, -6 - 2 -8 यानी 2 - 8 तो क्या हो जाएगा? -6। समझ में आया? उसके हिसाब से 2 + 0 + 3 is nothing but 5, -1 + 0 is -1 + 4 यानी 3, 2 + 2 यानी 4, 6 - 3 यानी क्या हो जाएगा? 3, 20 - 3 is 17, 17 - 4 is 13, 6 - 12 is -6, -6 - 2 is -8, राइट। तो इस तरह आपको ए बी मिल जाता। समझ में आया? तो जिस तरह मैंने ए बी फाइंड किया उसी तरह मैं क्या करता हूँ, बाजू में बी ए फाइंड करके देखा था, राइट। थोड़ा ध्यान रखना है 3/3 में, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, पर आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए, राइट। तो बी ए कैसे फाइंड होगा? तो देखते हैं। बी इंटू ए, तो बी क्या है? बी इज 2 - 1 2, 0 5 -3 एंड दिस इज 3 4 2। ओके, उसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा? ए के साथ। तो ए क्या है? 1 2 -1, उसका मल्टीप्लाई होगा बाद में 1 0 1 एंड 3 4 -1, राइट। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 मिलने वाला है। तो बीए करते, तो बीए के लिए क्या करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 1 2, -1 into 1 -1, 2 into 3 +6। बाद में इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 into 2 4, -1 into 0 0, 2 into 4 8। बाद में ये रो और थर्ड कॉलम, तो 2 into -1 -2, -1 into 1 -1, 2 into -1 -2, राइट। 2 into -1 -2, -1 into 1 -1, 2 into -1 is -2। बाद में क्या करना है? सेकंड रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 0, 5 into 1 5, -3 into 3 -9,
इसको और इसको 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0, -3 इंटू 4 -12। समझ में आया? बाद में 0 इंटू -1 0, 5 इंटू 1 5, -3 इंटू -1 +3, राइट। तो इस तरह सेकंड रो का हो गया। बाद में थर्ड रो को पकड़ो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, तो ये मिल गया। बाद में इसको और इसको, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8 मिल गया। समझ में? बाद में इसको और इसको, तो 3 इंटू -1 है ना, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू -1 -2। तो इस तरह आपका ये पूरा मैट्रिक्स मिल जाता है। बाद में तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है सिंपल। तो क्या आएगा देखो, 2 - 1 6 + 2 8, 8 - 1 7, 4 + 8 12, -2 - 2 - 1 -1 -5, 5 - 9 -4, 0 0 0 -12 and -12, 5 + 3 8, 3 + 4 7, 7 + 6 is 13, 6 + 8 14, -3 + 4 +1 +1 -2 -1, है ना। तो इस तरह आपका पूरा ये मिल जाता है, राइट। तो इस तरह आपको ये भी मिलता है और इस तरह आपको भी ये मिलता है, राइट। आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अभी यहाँ पे थोड़े सम देता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको सम दिए ए एंड बी, राइट, 3/3 के मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे फाइंड ए बी एंड बी ए करना है, राइट। सेम टेक्निक से करना है। ये जो मैंने ए बी फाइंड किया है उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से अभी आपको बी ए भी दिखाया, उसके हिसाब से आपको ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे सिंप्लीफाई करने हैं। और उसका जो भी आंसर है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे क्या करो, आप मैसेज करो या तो भी कमेंट सेक्शन में कर दो, भेज दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसका जो भी होगा वो आंसर मैं चेक कर लूँगा और आपको बोल दूंगा कि सही है गलत। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, एंजॉय।